हेलो क्लास 11 मोहम्मद हाफिज़ दिस साइड। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नेम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सरोया। तो आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपकी बुक स्नैपशॉट से, विच इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक ऑफ क्लास 11। सो आइए लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर। बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टोरी जो कि दो दोस्तों के बीच है और एक हॉर्स से रिलेटेड है, और जो कि वो विलेज में एक हॉर्स लेकर आता है अपने एक दोस्त के पास, जिसको वो स्टोल कर लेकर आता है, यानी कि चुरा कर। और वो उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो दोनों हॉर्स के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है हॉर्स राइडिंग। सो आइए लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर। क्या होता है इस स्टोरी में, लास्ट में जाकर वो लोग पकड़े जाएंगे या क्या होगा। सो आइए लेट्स डिस्कस। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. देखिए, एक दिन की बात है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बच्चा 9 साल का है और उसकी दुनिया पूरी इमेजिनेबल है और वो बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस ड्रीम उसकी लाइफ है, बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल। यानी कि देखिए, कहने का ही मतलब है वो इस एज में है जिस टाइम बहुत ज़्यादा बच्चे फैंटेसीज़ में जीते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स में जीते हैं। तो उस दिन की बात बता रहा है उसका कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो कि उसे हर कोई क्रेजी समझता था, उसके घर पर आया 4 बजे, सुबह के 4 बजे, और उसको उसने उठाया बाय टैपिंग द विंडो। एरम ही सेड, उसका नाम लिया मुराद ने, एरम। और आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। एरम जो है अपने बेड पर से उठा और उसने विंडो के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, उसे यकीन ही नहीं आया जो उसने अपनी आंखों से देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। उसने जो भी देखा उसे ऐसा लग रहा था ये सपना था, लेकिन वो उठकर उसने रोशनी देखी तो उसको ये बिलीव हो गया कि नहीं, वो एक सपना नहीं था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज। उसने देखा कि उसका कज़िन जो था एक बहुत अच्छे ब्यूटीफुल हॉर्स पर बैठा हुआ था और उसका सर जो है विंडो में फंस गया, तो उसने अपनी आइज़ को रब करा बिकॉज ही वॉज बिलीविंग दैट ही वॉज ड्रीमिंग। येस ही सैड इन आर्मीनियन, इट्स अ हॉर्स। उसने बोला, उसके कज़िन मुराद ने, आर्मीनियन ने, जहाँ आर्मीनियन लैंग्वेज में, आर्मेनिया जहाँ पर वो रहते थे, कि एक हॉर्स है और तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, और जल्दी करो अगर तुम्हें राइड करनी है तो। आगे बढ़ते हैं। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than I could believe. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसे पता था कि उसका जो कज़न था मुराद, वो बहुत ज़्यादा उसे इन्जॉयमेंट करना पसंद था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings and had been longings to ride. अब देखिए, यहाँ पर वो बोल रहा है कि उसकी मतलब एक सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज में से उसको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है और उसको जो मतलब सबसे पहले उसकी लॉन्गिंग है, यानी कि जो उसकी चाहत है, वो है हॉर्स राइडिंग की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। वो जो है, देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियली दे वर पुअर, तो इसलिए वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो उसका कज़न मुराद एक हॉर्स लेकर आया था। देखिए आगे बढ़ते हैं। We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us food in our bellies. Not even the old man of the family, most important of all, though we were famous for our honesty. देखिए, यहाँ ये बता रहे हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा पुअर थे कि मतलब इवन लोग ये बिलीव नहीं कर पाते थे कि ये लोग खाने के लिए भी कहाँ से पैसे कलेक्ट करते थे, इतनी ज़्यादा यहाँ पर पॉवर्टी थी। और ये लोग अपने ऑनेस्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 सेंचुरीज से ये लोग फेमस थे इस चीज़ के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। अब देखिए, यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब मतलब एक टाइम ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा वेल्थिएस्ट थे, तब भी ये ज़्यादा मतलब प्राउडली फर्स्टली दे वर प्राउड एंड सेकेंडली दे वर ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशिएंट,
even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा मतलब हॉर्स लवर था कि उसे उसकी मतलब एक इवन स्मेल आ रही थी और वो उसे सुन सकता था, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा सेंस कर सकता था वो उस हॉर्स को। और वहाँ पर उसकी फैमिली भी, जो फैमिली मेम्बर्स भी जो है सब सो रहे थे, और उसको ये वाली बात पता थी कि उसने ख़रीदा नहीं है, वो उसने कहीं से स्टोल करा है, और उसने बात को मानने से मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा कि तुम इसे कहीं से लाए हो, मुझे मालूम है कि तुमने कहीं से इसे चुराया है। नो मेम्बर ऑफ द गैरोगिलानियन फैमिली कुड बी अ थीफ। अब उसने कहा कि देखो ये चीज़ गलत है, कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर थीफ नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड दैन एट हॉर्स। पहले उसने अपने कज़िन की तरफ देखा, फिर हॉर्स की तरफ। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me। देखिए वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव था हॉर्स के लिए कि एक तरफ उसे डर लग रहा था और एक तरफ उसके मतलब चाहत बढ़ रही थी कि वो हॉर्स को लेकर जाए। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। उसने मुराद से पूछा कि तुमने कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। अब यहाँ पर उसने सोचा कि ये हमें राइड तो करनी है, या भले से वो चुरा कर लेकर आया, वो मुझे इनवाइट करना है, अब मुझे चूज़ करना है कि मैं जाऊँगा या नहीं। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब यहाँ पर उसने कंपेयर करा कि मतलब हॉर्स चुराना एक तरह से पैसे चुराने के बराबर नहीं था। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज एन स्टीलिंग एट ऑल। और उसकी नज़र में चोरी थी ही नहीं। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. उसके माइंड में ये सब बातें चल रही थी। वो ये सोच रहा था कि जब तक चोरी कंसिडर नहीं करी जाएगी, जब तक हम इस हॉर्स को बेच नहीं देंगे और इससे प्रॉफिट नहीं कमा लेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। ऑल राइट ही सेड, बट हरी। अब यहाँ पर एरम ने बोला कि मैं ज़रा रुक जाओ, कपड़े पहन लूँ, और थोड़ा, और फिर मुराद ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी। I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. अब यहाँ पर उसने बताया कि वो मतलब बिल्कुल एकदम से रेडी होकर अपनी विंडो से बाहर आकर मुराद के पीछे बैठ गया था। हॉर्स पर वो लोग बैठ गए थे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। उस साल वो अपने टाउन में रहते थे, मतलब टाउन के एज पर रहते थे, वॉलनट एवेन्यू पर। बिहाइंड अवर हॉर्स वॉज द कंट्री विनेयार्ड्स, ऑर्किड्स, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were in Olive Avenue and then the horse began to trot. अब देखिए यहाँ पर उसने अपने जो कंट्री के मतलब पार्ट्स थे उसका जिक्र किया, और उसने बताया कि मतलब 3 मिनट से भी कम में वो एक ऑलिव एवेन्यू पर पहुँच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर वो ट्रॉट पर पहुँचे। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ। वहाँ बहुत अच्छी हवा थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। फीलिंग जो थी वो रनिंग हॉर्स की काफ़ी वंडरफुल थी। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर ऑफ अवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। अब वो जो मुराद उसका कज़िन था, जो कि सबसे क्रेजीएस्ट मेम्बर कंसिडर किया जाता था फैमिली का, वो अचानक से गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर। अब यहाँ पर उसने सिंगिंग को उसकी कंपेयर करा रोरिंग से। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable and so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is so harm, pay no attention to it." अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसका मानना था कि हर एक फैमिली में क्रेजीएस्ट स्ट्रीक होता ही है, और उनकी फैमिली में मुराद ऐसा था जो कि नेचुरल डिसेंडेंट था उनकी ट्राइब का। और यहाँ पर उन्होंने अपने जिक्र किया अंकल खोसरोव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मतलब हेड के साथ एक ब्लैक हेयर मैन थे, जिनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लॉन्ग मुस्टच थी, और जो कि एक सैन जोक्विन वैली से बिलोंग करते थे। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत ज़्यादा इरिटेटेबल थे, बहुत इम्पेशेंट थे उनके अंकल। अब आगे बढ़ते हैं। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak,
running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्टूपिड सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब उनका बेटा एरक यानी अंकल खुसरो का जो बेटा था एरक, वो बार्बर के यहाँ गया और बार्बर के यहाँ अंकल जो है वो अपनी मुस्टच को ट्रिम करा रहे थे और उसने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे घर पर जो है आग लग गई है। और अंकल ने बोला कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। और बार्बर ने काफ़ी मतलब ज़्यादा फ़िक्र में इंटेंशनली उसने बोला कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपका घर खतरे में है। सो खोसरो रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म। उसने फिर ये बोला कि नहीं नहीं, चक्कर में मत पड़ो, कोई नुकसान नहीं होगा। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोरब, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was the father of his spirit. अब देखिए यहाँ पर मुराद के फादर का जिक्र हुआ है जिनका नेम था जोरब, और यहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब उनके ट्राइब में ये माना जाता था कि एक फादर अपने सन के फ्लैश का मतलब ओनर ज़रूर है, बट ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द स्पिरिट ऑफ दैट पर्सन. The distribution of the various kind of spirit in our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang for all anybody knew. We were still in the old country where at least according to some of our neighbor we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सिचुएशन से बाहर आ गए थे वो, और मुराद जो है फिर से अपनी हॉर्स राइडिंग पर आ गए थे एंड मुराद वॉज अगेन सिंगिंग द सॉन्ग. अब यहाँ पर उनका हॉर्स जो है वो लगभग भाग ही रहा था लगातार. एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. अब यहाँ पर मुराद ने बोला कि मतलब तुम उतर जाओ, मुझे अकेले जो है जाना है, अकेले राइडिंग करनी है. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. अब यहाँ पर उससे पूछा गया कि तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे. दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़िन सेड, गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. अब उसने अपने कज़न यानी एरन से बोला कि तुम जो है उतर जाओ और मैं जो है अकेला चला जाऊँगा. वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स. वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी. ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन, ऑल राइट. आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, "Wazir, run." The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest. अब देखिए मैंने बहुत लॉन्ग पैराग्राफ यहाँ पढ़ दिया है, आप उसका मतलब समझिए. यहाँ पर देखिए दोनों कजिन्स में बात चल रही है. मुराद जो है वो ये चाह रहा था कि मतलब वो अकेला जाकर हॉर्स राइडिंग करे, और उसने अपने कज़िन को उतार दिया था और उसने कज़िन से बोला कि तुम मतलब डोंट वरी, मैं सेफ़ रहूँगा, मतलब तुम मेरी सेफ्टी की इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं अकेले जो है राइड कर सकता हूँ. और उसने मुराद को नीचे उतार कर और उसने हॉर्स की जो हील थी वो उसने किक करी, और उसके हॉर्स ने मतलब अचानक से उसने सडनली शाउट करा और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग गया. देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये इस टाइप का कुछ सीन था, और ये मुराद है जो कि अकेले हॉर्स राइडिंग कर रहा है. सो आइए लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पैराग्राफ. My cousin Murad raised the horse across a field of dry grass to an irrigation dish, crossed the dish on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि उसका कज़िन मुराद जो था वो ड्राई ग्रास पर मतलब हॉर्स राइडिंग करता हुआ गया. 5 मिनट बाद वो वापस आया ड्रिपिंग वेट, थोड़ा गीला हो गया था. द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. अब यहाँ पर उसके कज़िन ने बोला मुराद के कि अब मैं यहाँ पर मेरी टर्न है, मैं जो है अकेला जाकर राइड करूँगा. और मुराद ने उसे परमिट कर दिया. उसने बोला कि हाँ तुम जाओ. आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव. अब यहाँ पर देखिए जब उसका कज़िन मुराद का हॉर्स पर चढ़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन फील करी, बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगा क्योंकि हॉर्स जो है वो मूव नहीं करा. किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सेड. मुराद ने बोला कि उसके मसल्स पर किक करो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इंतज़ार किस बात का कर रहे हो. We have got to take him back before everybody in the world is up and about. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted, then it began to run. और उसने किक करा और वो हॉर्स जो है उनका भागने लगा. I didn't know what to do. अब उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है.
Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian where it began to leap over vines. अब देखिए यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बजाय वो फील्ड में जाने के वो कहीं और किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा था, एक रोड पर चला गया था हॉर्स. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स और बिफोर आई फेल दैट इट कंटिन्यूड रनिंग. अब जब उसे रियलाइज़ हुआ कि हॉर्स मतलब कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहा था, वो लगभग भागता ही जा रहा था. माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. मुराद को पता चल गया था कि हॉर्स जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए मुराद भी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो कर रहा था भागता हुआ. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. इफ़ यू कम ऑन अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर. अब यहाँ पर मुराद ने ये मेंशन किया कि मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र नहीं है, मुझे हॉर्स की फ़िक्र है, क्योंकि हम उसे वापस भी देकर आना है और तुम इस रास्ते से जाओ, मैं उस रास्ते से जाता हूँ और मैं जो है तुम्हारे करीब ही रहूँगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. अब यहाँ पर वो रोड पर भागते रहे और उसका कज़िन मुराद जो है वो इरीगेशन डिश से होता हुआ फील्ड में पहुँच गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. उन्हें लगभग आधा घंटा लगा हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस लाने में. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड. अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि मतलब पूरी मतलब सुबह हो गई है, अब हम क्या करेंगे. वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और राइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. अब यहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा या तो हम इसे वापस कर देंगे, हम कल सुबह तक इस पर राइडिंग करते रहेंगे. स्टूडेंट्स देखिए, उन्हें इस बात का डर था कि वो मतलब सन्नाटे में एक हॉर्स को लेकर आए थे और अब मतलब सुबह हुई थी, सब लोग उड़ गए थे और उनको कोई देख ना ले, इस वजह से वो ये चाह रहे थे कि मतलब वो या तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस छोड़ें हॉर्स को या फिर वो पूरे दिन वॉक करें, वो पूरे दिन राइड करें उस पर. ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. अब यहाँ पर उसके कज़िन ने मेंशन करा कि मुराद बिल्कुल भी वरीड नहीं लग रहा था, उसका इरादा था कि वो उसे छुपा देगा और उसे वापस देकर नहीं आएगा. वेयर विल वी हाइड हिम. अब यहाँ पर उसके कज़िन ने मुराद से पूछा कि हम इसे छुपाएंगे कहाँ. आई नो अ प्लेस, ही सेड. मुराद ने बोला कि मुझे एक जगह मालूम है. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. अब यहाँ पर कज़िन ने मुराद से पूछा कि तुम्हें कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से हॉर्स तुम्हारे पास है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. उसे लग रहा था कि मतलब काफ़ी टाइम से जो है मुराद उस हॉर्स पर राइड करता आ रहा है सुबह में, और वो आज इसीलिए लेकर आया उसके पास क्योंकि उसको पता था कि उसके कज़िन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है हॉर्स राइडिंग में. Who said anything about stealing a horse, he said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब यहाँ पर कज़िन ने मुराद से पूछा कि मैं तुमसे इस सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम कितने दिन से हॉर्स राइडिंग सुबह में करते हुए आ रहे हो. आगे बढ़ते हैं. Not until this morning, he said. Are you telling the truth, I said. अब यहाँ पर उसने बोला कि मतलब ये आप पहली बार ही था और उसने कज़िन ने उससे पूछा कि तुम मुझे सच बता रहे हो या नहीं. Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. उस मुराद ने उससे बोला कि मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठे साबित हो जाएं और मैं यही तुम्हें सच सच बता रहा हूँ कि हमने जो है आज से ही इस पर राइड करना शुरू किया है. ऑल राइट, आई सेड. कज़िन ने उससे बोला कि अच्छा चलो ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetvagin. There was some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. अब देखिए यहाँ पर उसको उन्होंने एक डेजर्ट में छुपाया जो कि एक फार्मर का था और वो उसे छुपाकर वहाँ से घर आ गए. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. अब उन्हें ही डर लग रहा था कि मतलब हॉर्स इतनी नाइसली बिहेव करेगा, यानी मतलब वो वहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर दे. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want to do it. Horses understand me. यहाँ मुराद ने बोला कि तुम बेफिक्र रहो, तो और हॉर्सेस जो है मुझे अंडरस्टूड करते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. यहाँ पर कज़िन ने मुराद से बोला कि मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब हॉर्स के साथ जो तुम्हारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है वो तुम कैसे मतलब इतने ज़्यादा उस पर श्योर हो, कैसे मतलब तुमने ऐसी बिल्ड करी है. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. और यहाँ पर मुराद ने मेंशन किया कि मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स से. येस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, कज़िन ने पूछा. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. एक सिंपल और एक ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स.
यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। अब यहाँ पर मुराद ने अपने कज़िन से बोला कि जब तुम 13 साल को जाओगे, जब तुम्हें पता चलेगा दैट हाउ टू डू इट। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि वो लोग घर पहुँचे और उन्होंने नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी, वो उनके घर पर आए उनके अंकल फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had heard to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco as he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." देखिए अब यहाँ पर क्लाइमैक्स खुल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों की एंट्री हुई है उनके घर पर, और उनकी मम्मा काफ़ी मतलब उनके लिए विजिटर कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई हैं। और यहाँ पर उनके अंकल के साथ जो कुछ लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर ही मेंशन किया कि उनका वाइट हॉर्स जो है पिछले महीने चोरी हो गया था। माई अंकल खोसरोव बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, "इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स।" अब यहाँ पर उनके अंकल इरिटेट हो गए। उन्हें मतलब कोई भी परेशानी उनकी नज़र में परेशानी नहीं थी। वो बहुत एक यूजुअल चीज़ मानते थे हर एक प्रॉब्लम को, और वो इस चीज़ पर उन्होंने इरिटेट होकर बोला कि तुम्हें इससे परेशानी क्या है, मतलब एक हॉर्स तुम्हारे लिए कोई नुकसान है कोई। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। हमने कोई अपना घर तो खो नहीं दिया है जो तुम हॉर्स पर इतना रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरी, वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोड। अब यहाँ पर उनके अंकल ने बोला कि इस पर इतना ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, जॉन बायरो सेड। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरोव शाउटेड। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि मुझे 10 miles चलना पड़ता है। यहाँ पर जो जॉन बायरो आए थे उन्होंने बोला कि मुझे रोज़ 10 miles चलना पड़ता है। और यहाँ पर उनके अंकल ने बोला कि ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी टांगे हैं और तुम चल सकते हो। यहाँ पर अंकल बहुत ज़्यादा मतलब शाउटेडली ये सब बातें बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली। आगे बढ़ते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। अब यहाँ पर फार्मर ने मेंशन किया कि मेरी लेफ्ट लेग में जो है काफ़ी ज़्यादा पेन है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल रोड। अब यहाँ पर अंकल ने फिर यही मेंशन किया कि इतने ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है और तुम इस पर जो है इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। अब आगे बढ़ते हैं। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर ने बताया कि वो हॉर्स मुझे $60 का पड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल सेड। मैं पैसों पर जो है स्पिट कर देता हूँ, उनके अंकल ने मेंशन करा। अंकल बहुत ज़्यादा प्राउडी नेचर के थे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ अ हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब यहाँ पर उसने मतलब जो जॉन आए थे वहाँ पर वो उठे और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दरवाजे को पटकते हुए स्लैम करते हुए चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी हैड इट इज सिंपली दैट ही इज़ होम सिक and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. फार्मर घर से जा चुका था, अब कज़िन जो था वो मुराद के घर पर गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब यहाँ पर उसने देखा मुराद जो है पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और वो एक यंग रॉबिन के विंग को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, उससे बात कर रहा था। What is it? He said. The farmer John Byro, I said, he visited our house. ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। अब यहाँ पर कज़िन ने बताया कि ऐसे ऐसे जॉन हमारे घर पर आए थे और उन्हें अपना हॉर्स जो है वो वापस चाहिए। यू हैव हैड इट इन अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब यहाँ पर उसने बात कही कज़िन ने कि तुम्हारे पास वो 1 महीने से, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे जब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाऊँगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न अ राइड। अब यहाँ पर कज़िन ने बोला कि मतलब मुराद ने यहाँ पर मेंशन किया कि तुम्हें लगभग 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। अब यहाँ पर कज़िन ने मेंशन किया कि हम उसे 1 साल तक रख लेंगे। माई कज़िन मुराद लीप टू हिज फीट, व्हाट ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगिलानियन फैमिली टू स्टील द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। अब यहाँ पर मुराद ने मेंशन करा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग ऐसे चोरी कर उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते और हॉर्स को जो है वो अपने घर वापस जाना पड़ेगा अपने ट्रू ओनर के पास। वैन आई सेड। अब यहाँ पर कज़िन ने उससे पूछा कि कब।
इन 6 months at the latest, he said, लगभग 6 महीने के अंदर. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसने बर्ड को छोड़ दिया, 2 बार वो गिरी और लेकिन वो फाइनली फिर उड़कर चली गई. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn and of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. देखिए यहाँ क्या बात चल रही है, यहाँ ये बात चल रही है. उसके बाद वो हर सुबह जाते थे और मतलब हॉर्स राइडिंग करते थे. जहाँ उन्होंने हॉर्स छुपा रखा था वहीं जाकर वो हॉर्स को लेकर आकर फिर हॉर्स राइडिंग किया करते थे. और उसके बाद जब कज़िन की टर्न आती थी अकेले राइड करने की, तो हॉर्स उसे करने नहीं देता था, वो उसको फेंक कर चला जाया करता था. नेवरथलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड. अब वो उसने बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि मतलब जितने टाइम में मुराद ने हॉर्स राइडिंग सीख ली है मैं भी ऐसे ही सीख जाऊँ. वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फिथवैजेंस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन. लेट मी do the talking. My cousin Murad said, I have a way with farmers. Good morning, John Byro. My cousin Murad said to the farmer. अब देखिए यहाँ पर उन्हें एक सुबह मिस्टर जॉन दिखाई दी जो कि फार्मर थे. मुराद ने डिसाइड करा कि वो उनसे बात करेंगे और उसने करी. उन्होंने मुराद ने उनको ग्रीट करा गुड मॉर्निंग और उनसे बोला. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. गुड मॉर्निंग सन. अब यहाँ पर भी उन्होंने रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोला. सन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि वो उनके फ्रेंड के बेटा था मुराद. वॉट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स. यहाँ पर उन्होंने मुराद से पूछा कि आपके हॉर्स का क्या नेम है. माई हार्ट माई कज़िन मुराद सेड इन अर्मेनियन. उसने बोला माई हार्ट. उसने अर्मेनियन लैंग्वेज में आंसर करा. अ लवली नेम जॉन बायरो सेड. और मिस्टर जॉन ने कहा कि बहुत खूबसूरत नेम है और एक खूबसूरत हॉर्स के लिए. आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी वीक्स अगो. मे आई लुक इन टू हिज माउथ. अब यहाँ पर जॉन बायरो को शक हुआ और उन्होंने कहा कि मतलब मेरा एक हॉर्स चोरी हो गया था, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मुराद सेड. मुराद ने बोला हाँ बिल्कुल. द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. फार्मर ने उसके मुंह में देखा. टूथ फॉर टूथ ही सेड. आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. अब देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है. यहाँ ये बात चल रही है कि मतलब अंकल ने उनसे बोला, अंकल को शक हो गया था कि शायद उन्होंने उनका हॉर्स चुराया है और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी मतलब फैमिली की ऑनेस्टी पर पूरा बिलीव है. और फिर मुराद ने कहा कि नहीं अंकल ये आपका नहीं है, ये आपके ही हॉर्स का ट्विन हो सकता है. और उन्होंने उसकी इस बात पर बिलीव कर लिया था उसकी आंखों की चमक देखकर. और उन्होंने कहा गुड डे माई यंग फ्रेंड. वो चले गए वहाँ से ये बात कहकर. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. अब अगले दिन वो वहाँ पर उसको वापस से बांधने गए और उसके पीछे पीछे डॉग्स ने उनको फॉलो करा. द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़िन मुराद. आई थॉट दे वुड बार्क. अब यहाँ पर कज़िन ने मुराद से बोला कि मुझे लग रहा है कि हमें जो है डॉग्स फॉलो कर रहे हैं और उसको जो है डर लग रहा था कि वो शायद उनके ऊपर बार्क करेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. अब यहाँ पर मुराद ने मेंशन करा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे डील करने दो, मैं इनको देखता हूँ. My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away. अब यहाँ पर मेंशन किया इन लोगों ने कि मुराद ने हॉर्स की नोज़ दबाई और वहाँ से आ गए. That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है. यहाँ पर उन दोनों जो कजिन्स थे उन्होंने डिसाइड करा था कि मतलब वो वापस से उनका चोरी किया हुआ जो हॉर्स था वो वापस से उनके मतलब वाइन यार्ड में बांध कर आ जाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया. अब अगले दिन जॉन उनके घर पर आए और उन्होंने मतलब ये बताया कि उनका जो चोरी करा हुआ हॉर्स था वो वापस आ गया. आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक ही सेड. द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर. अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया अंकल ने कि मतलब फार्मर ने कि मतलब जो हॉर्स मेरा था मतलब और जो वापस आया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आया है. बेटर टेम्पर टू. और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्पर भी सीख कर आया है. आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न. पे नो अटेंशन टू इट. अब यहाँ पर अंकल ने फिर से यही बात मतलब उन्होंने ये बात बोली
जो कज़िन्स थे, मतलब मुराद और उसका जो कज़िन था, उन्होंने ये थैंक किया कि अच्छा हुआ उनके अंकल इस टाइम जो वो पार्लर में थे, नहीं तो वो इरिटेट होकर चीखते और उस आदमी को चुप करा देते और उससे बोलते कि पे नो अटेंशन टू इट। सो आई होप आपको ये चैप्टर अंडरस्टूड हो गया होगा। काफ़ी लंबा हमारा ये चैप्टर हो गया। सो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड शेयर आवर कंटेंट टू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।